हेलो नमस्कार दोस्तों। इस धरती पर जानवर से इंसानों को अधिक बुद्धिजीवी माना जाता है। इस धरती पर जिंदा रहने के लिए दुश्मनों से लड़ना झगड़ना आम बात मानी जाती है। इस धरती पर रहने वाले जीव किसी न किसी जीव के जानी दुश्मन होते ही होते हैं, जो उसको जीव को देखते ही उनके जान के पीछे पड़ जाते हैं। आज मैं आपको इस धरती पर रहने वाले 7 ऐसे जीवों के नाम बताऊंगा जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। नंबर 1, बिल्ली और पक्षी। ये एक ऐसे जाने माने जानवर हैं जिनको हम अपने घर में पालतू जानवर बनाकर रखते हैं। बहुत से लोग घर पर तोते पालते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तोते और बिल्ली को एक साथ कभी मत रखना, क्योंकि बिल्ली एक खानदानी शिकारी है जिनका पक्षी प्रजाति दुश्मन है। अगर आप पक्षी को बिल्ली से दूर नहीं रखेंगे तो कुछ दिन बाद आपको पक्षी के पंख दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको बता दें कि इस पक्षी और बिल्ली को कभी साथ में मत रखिएगा। नंबर 2, नेवला और कोबरा। किंग कोबरा जैसे जहरीला जानवरों का सामना करने के लिए बहुत जिगर वाला और फुर्तीला जानवर होना जरूरी है। मंगूस यानी नेवला, इसकी दुश्मनी हर कोई जानता है। ये जीव एक दूसरे के दोस्त कभी नहीं हो सकते। नेवला ही एकमात्र ऐसा जानवर जो कोबरा जैसे खतरनाक जानवरों का सामना करता है, वो भी बिना डरे। नेवला पर कोबरा का जहर कोई असर नहीं करता। जब ये दोनों लड़ते हैं तो हार कोबरा की ही होती है। जब सांप डटकर मुकाबला करता है तो उसकी जान बची रहती है। अगर थोड़ी सी नज़र हटी तो कोबरा शिकार बन जाता है नेवले का। नंबर 3, क्रोकोडाइल और एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा और क्रोकोडाइल दोनों एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जीव हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। अगर इन दोनों की लड़ाई की बात करें तो ये एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्या होगा जब इन दोनों खतरनाक जानवरों को एक साथ बाड़े में डाल दे तो जीत किसकी होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि मगरमच्छ का जबड़ा इस दुनिया में सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। यदि कोई इसकी चपेट में आ जाता तो मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़े से इनके 2 हिस्सों में बांट सकता है, यानी एनाकोंडा जैसे जीवों को जबड़े से 2 हिस्सों में बांट सकता है। अगर एनाकोंडा जैसे खतरनाक जानवरों के फंदे में कोई अगर एक बार फंस जाता है तो वो पल भर में उसकी हड्डियां चकनाचूर कर देता है। यहाँ पर क्रोकोडाइल और एनाकोंडा का बराबर मुकाबला होगा। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। ये दोनों एक खतरनाक जीव हैं। नंबर 4, हाथी और गैंडे। एलिफेंट एंड राइनोसोरस। ये दोनों जानवर भारी भरकम शरीर वाले होते हैं। यहाँ तक कि इन दोनों का कलर ही सेम टू सेम रहता है। ये दोनों जीव अपने अपने झुंड में शांति से रहते हैं। हर मेल एलिफेंट की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हार्मोन चेंजेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन 60 गुना बढ़ जाता है। ऐसे समय में हाथी किसी भी जानवर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। गैंडा ही एकमात्र ऐसा जानवर जो इन हाथियों का सामना करते हैं। सन 2000 में हाथियों के एक झुंड ने करीबन 36 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 5, हिप्पोपोटेमस और क्रोकोडाइल। हिप्पोपोटेमस और मगरमच्छ एक दूसरे के जाने दुश्मन माने जाते हैं। पानी में रहने वाले हिप्पोपोटेमस जब मगरमच्छ का शिकार छीन लेते हैं या उसे आज़ाद करा देते हैं। हिप्पोपोटेमस घास खाने वाला जीव दिखने में भले ही आलसी हो, लेकिन ज़रूरी पड़ने पर मगरमच्छ जैसे जीव को खदेड़ देता है। हिप्पोपोटेमस का शिकार शेरों और हाइना जैसे खतरनाक जीव करते हैं, लेकिन अगर मगरमच्छ और हिप्पोपोटेमस की बात करें तो ये मगरमच्छ पर भी भारी पड़ते हैं। नंबर 6, लायन और हाइना। भी पुराने समय से हाइना और शेरों के बीच किसी भी शिकार को लेकर झगड़ा करते आए हैं। शेर भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन हाइना जैसे खूंखार जीवों के सामने इसकी भी नहीं चलती, क्योंकि हाइना हमेशा झुंड में रहते हैं। जब इनके सामना शेरों से हो जाता तो हाइना पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। या तो शेर भाग जाता है, नहीं तो हाइना का शिकार बन जाता है। सन 1999 में यूथोपिया के जंगल में हाइना और लायन की आपस में जंग हुई और ये जंग 2 हफ्ते तक चली। इसमें 35 हाइना और 6 शेर मारे गए थे। दोस्तों, हाइना के झुंड के सामने शेर भी भाग जाता है। नंबर 7, सांप और मोर की लड़ाई। अक्सर मोर और सांप की दुश्मनी आप लोग जानते ही होंगे कि सांप और मोर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते।
कहीं भी अगर मोर सांप को देख लेता है तो वो उस सांप को अपनी सोंच से मार देता है। सांप को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके प्राण न निकल जाए, या फिर मोर सांप की पूंछ पकड़कर आकाश में उड़ जाते हैं, ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसे सांप के प्राण निकल जाते हैं। इन दोनों जीवों के बीच जीतता हमेशा मोर ही है। इन जीवों के बीच जीत हमेशा मोर की ही होती है, हमेशा सांप मारा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।